आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है ट्रेडिंग सिस्टम एंड कैसे आप भी एक ट्रेडिंग सिस्टम ढूंढ सकते हैं जिससे आप भी एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ। तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम ढूंढ के एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में ये होगा कि क्या होता है ट्रेडिंग सिस्टम एंड क्यों वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। सेकंड पार्ट होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम ढूंढ सकते हैं अपने लिए जो आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड पार्ट ये होगा कि कैसे आप उस ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करके उसको यूज़ करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि उनको पता ही नहीं है ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है एंड ट्रेडिंग सिस्टम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से, जो कि है क्या होता है ट्रेडिंग सिस्टम एंड क्यों वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ट्रेडिंग सिस्टम को एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाते हैं, बट मैं आपको एज सिंपल एज पॉसिबल समझाना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग सिस्टम और कुछ नहीं है, बस कुछ प्री डिटरमाइंड रूल्स हैं, कुछ पहले से डिसाइड करे हुए रूल्स हैं जो हमें मार्केट में जाने के बाद जब लाइव मार्केट हो तब हमें उन्हीं रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। क्योंकि लाइव मार्केट में इमोशंस ऐसे हमारे ऊपर फियर्सली एक्ट करते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं कि हम ढंग से एक अच्छे तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाते। इस वजह से हम एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं जो हमें ब्लाइंडली मार्केट में जाके फॉलो करने होते हैं। इनको फॉलो करने का फ़ायदा ये होता है कि हम इमोशंस की वजह से या किसी और सिचुएशन की वजह से अपने प्लान, अपने रूल से डाइवर्ट नहीं होते एंड हम एक स्पेसिफाइड प्लान के साथ, एक स्पेसिफाइड रूल्स के साथ हर ट्रेड के अंदर एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक पॉजिटिव, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट कम लेके एग्जिट करें, या फिर आप ज़्यादा ग्रीड की वजह से, ज़्यादा वेट करने की वजह से एक अच्छा खासा हाथ में आता हुआ प्रॉफिट लूज़ करें। इसकी वजह से ऐसा भी होगा कि कभी कभी लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होता था कि अगर मैं किसी ट्रेड में एंटर करूं एंड वो लॉस में आने लग जाए तो मुझे ऐसा लगता था कि ओके, यहाँ से ये दोबारा ऊपर जा सकती है, ऐसा थोड़ी है कि वो बिल्कुल नेगेटिव ज़ीरो हो जाए। इस वजह से लोग होप की वजह से वहाँ पे अपनी पोजीशंस होल्ड करने लग जाते हैं एंड जहाँ पे उनको 500, 1000, 2000, 5000 का लॉस होना होता है वहाँ वो बहुत बड़ा एक लॉस कर लेते हैं। तो इस वजह से ट्रेडिंग सिस्टम होना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम हमें हेल्प करता है छोटे लॉसेस करने में एंड एक पहले से डिसाइड करके रूल्स बना के हम एक अच्छी तरीके से एक बेटर वे में ट्रेड कर पाएँ। अब कैसे एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम हम ढूंढें जो हमें प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प कर पाए, तो इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, एक तरीका बताने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाना है या फिर आपको एक्सरसाइज घर के अंदर करनी है। इसके अंदर सिंपली मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ रूल्स, कुछ तरीके जिनको आपको 30 दिन के लिए फॉलो करना है एंड उसका जो भी रिजल्ट एंड में निकल के आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम जो आपको सूट करने वाला है। सिंपल सी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं जो ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, जो यूज़ कर रहा हूँ, अगर वो मैं आपको बता दूँ तो वो आपके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। हर इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए एक अलग ट्रेडिंग सिस्टम बनता है जो उसको प्रॉफिटेबल बनाता है। तो इसी के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने वाला हूं जो खुद मैंने करी थी, जिसकी वजह से मेरे को पता चल पाया कि क्या है वो ट्रेडिंग सिस्टम जो मुझे प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपए की, तो आपकी अपने 1 लाख रुपए की कैपिटल को का एक छोटा पार्ट यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए की कैपिटल का 20% यूज़ करा है इस एक्सरसाइज में। आपने 20,000 रुपीज़ की अब आपकी कैपिटल हो जाती है। 20,000 रुपीज़ की कैपिटल होने के बाद
आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको एक दिन में 1 से 2% ही लूज़ करना अलाउ करता है। आप इससे ज़्यादा एक दिन में लूज़ नहीं कर सकते। तो आपको अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखना है। आप जिस स्ट्रैटेजी, जिस तरीके से अभी तक ट्रेड करते हो आए हैं, जिसमें आपको थोड़े प्रॉफिट्स थोड़े लॉसेस होते हो आए हैं, उसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। इसमें 10 अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी। जो भी आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी को कॉन्टीन्यूसली 30 दिन जो आप ट्रेड करेंगे उसमें यूज़ करना है। आपको ये ट्रेडिंग करते टाइम एक ट्रेडिंग जर्नल बनानी है। ट्रेडिंग जर्नल इज़ नथिंग बट एक डायरी जिसके अंदर आप रोज़ की अपनी ट्रेड्स लिखेंगे, जिसमें आप ये चीज़ लिखेंगे कि क्या क्या मैंने गलतियां करी, क्या क्या मैंने सही चीज़ें करी, क्या मेरा टारगेट था, क्या मेरा स्टॉप लॉस था, कितना मेरे को टारगेट मिला, कितना मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड ये सारी चीज़ें। तो आपको 30 डेज़ वो कॉन्टीन्यूसली ट्रेड करना है अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ अपनी एक सिंगल स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ करते हुए आए हैं। एंड उन 30 दिन आपको रेगुलर ट्रेड करके एग्जैक्टली चीज़ें लिखनी है कि यहाँ पे मैंने एक कंसोलिडेशन के बाद एंट्री करी, यहाँ पे मैंने एक ब्रेकआउट पे एंट्री करी, यहाँ मैंने सपोर्ट पे एंट्री करी, मैंने सपोर्ट पे बाय किया, ब्रेकआउट पे बाय किया, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट सेल किया। एंड ये सारी डिटेल में चीज़ें आपको लिखनी स्टार्ट करनी है उस ट्रेडिंग जर्नल में। एग्जाम्पल के तौर से, फॉर एग्जाम्पल, अगर आज के दिन मैंने SBI बाय किया तो मैं वहाँ पे लिखूंगा उस डायरी में कि आज के दिन आई ट्रेडेड इन SBI, मैंने SBI के अंदर ट्रेड किया, मैंने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये पे बाय किया, मेरा टारगेट था 102 रुपये का, मेरा स्टॉप लॉस था 99 रुपीज़ का। इस ट्रेड में क्या हुआ कि मेरा 102 रुपये का टारगेट हिट हो गया। तो मैं उसमें लिखूंगा कि मैंने बाय किया था सपोर्ट पे, टारगेट मेरा 2 रुपये का था, स्टॉप लॉस मेरा 1 रुपये का था, एंड इसके बाद मेरा एंड में टारगेट हिट हुआ। उसके बाद मैं नीचे एक नोट बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा कि क्या क्या चीज़ें मैं और बेटर कर सकता था, क्या क्या चीज़ें मैं और क्या मैंने गलतियां करी, क्या मैंने सही चीज़ें करी। एंड ऐसा आपको पूरा डिटेल में एक ट्रेडिंग जर्नल बनाना है हर रोज़ वो 30 दिन। जब आप ये 30 दिन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको वो ट्रेडिंग जर्नल को देखना है। हर रोज़ में से आपको एक साइड, एक पेज पे लिखना है क्या क्या चीज़ें आप सही कर रहे थे जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ, एंड राइट साइड पे आपको लिखना है क्या क्या चीज़ आप गलत कर रहे थे जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ। अब यहाँ से चीज़ें बहुत सिंपल हो जाती है क्योंकि सिंपल सी चीज़, जो चीज़ें आप सही कर रहे थे जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट हो रहा था, आपको उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर करके प्रॉफिट करना है। जो चीज़ की वजह से आपको लॉसेज हो रहे थे, कभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी ट्रेड में जल्दी एंट्री कर ली या लेट एंट्री करी, या मैंने टारगेट का वेट नहीं किया, या मैंने स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा, ये सारी जो मैंने गलतियाँ करी जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, मैं ये सारी चीज़ लिखूंगा और मैं उन चीज़ों को अवॉइड करूँगा कि मैं आगे से वो ना करूं। तो अगर मुझे ये चीज़ें समझ आ गई कि किन चीज़ों को सही करने से या किन चीज़ों को फॉलो करने से मुझे प्रॉफिट हो पा रहा है एंड किन चीज़ों को करने की वजह से मुझे लॉस हो रहा है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा एक ऐसी स्ट्रैटेजी या एक ऐसे रूल्स बनाना कि जिसके थ्रू मैं एक अच्छे प्रॉफिट्स कर पाऊँ। सिंपल सी बात, आप अगर मेरे राइट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फॉर एग्जांपल मेरा 1 महीने में निकल के आया कि मैं ये सारी चीज़ें सही कर रहा था एंड मैं ये सारी चीज़ें गलत कर रहा था। फॉर एग्जांपल हम गलत में मानते हैं कि मैं जल्दी एंट्री कर रहा था, फोमो की वजह से मैं अपने टारगेट्स का वेट नहीं कर रहा था, मैं जल्दी एग्जिट कर रहा था जैसे ही मेरा थोड़ा सा भी लॉस दिख रहा था। तो मैं आगे से अब कोशिश करूंगा कि मैं ये सारी मिस्टेक्स दोबारा ना करूं एंड प्रॉफिट की साइड, फॉर एग्जांपल मैंने एक दिन टारगेट का वेट किया, एक दिन मेरा स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास आ गई बट मैंने अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करी, मैंने वेट किया स्टॉप लॉस एग्जैक्ट हिट होने का एंड इसकी वजह से इन दी एंड मेरा प्रॉफिट हुआ। तो मैं ये सारी चीज़ें, ये सारे रूल्स को राइट साइड पे जो मेरे प्रॉफिट की वजह से आ रहे हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दूंगा। कैसे अब उस ट्रेडिंग सिस्टम को हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि क्या है वो गलत चीज़ें, क्या है वो चीज़ें जिनकी वजह से आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो सिंपली उन चीज़ों को आपको छोड़ देना है करना। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को जल्दी एंट्री करने की वजह से लॉसेस हो रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा मैं एंट्री तभी करूँ जब मुझे मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिल जाएँ। सिंपल सी चीज़, इन चीज़ों को जिनकी वजह से लॉसेज होंगे अगर मैं अवॉइड कर दूंगा तो ऑब्वियसली अपने आप टाइम के साथ मैं प्रॉफिट ज़्यादा कर पाऊंगा, ज़्यादा कंसिस्टेंटली मैं प्रॉफिट कर पाऊंगा। इसके लिए सिंपल चीज़, जब एक बार आपको ये चीज़ें पता चल जाएं तो आप अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने वहाँ पे एक पेज चिपका सकते हैं जिस पे आपको लिखना है कि ये चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है, ये चीज़ें अब से मुझे फॉलो करनी है। एक बार अगर आप ये ट्रेडिंग सिस्टम ढूंढ लेंगे 1 महीने ये एक्सरसाइज फॉलो करने के बाद, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे आपको एग्जैक्ट रूल्स फॉलो करके एक प्रॉफिट में
ज़्यादा हेल्प हो पा रही है, आप ज़्यादा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर पा रहे हैं। इससे आपको एक लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट होने में तो हेल्प मिलेगी ही, इसके साथ साथ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग प्लान की वजह से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो आपका माइंडसेट है, वो भी सही तरीके से वर्क कर पाएगा। एंड जैसा कि आपको पता ही होगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी 70% होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की। तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं। वैसे तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अगर आप इसी चीज़ को सही तरीके से करेंगे तो आपकी एक प्रॉपर हो जाएगी, एक सही हो जाएगी, एंड आप एक प्रॉपर वे में, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल वे में एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें सही से समझ आ गई होंगी। स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके भी मेरे से क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, और जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली ट्रेड सेटअप्स आप लोगों के लिए डालता हूँ, जिनमें से मैं खुद में, उनमें से बहुत सारों में खुद भी ट्रेड करता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो आप सब लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड मेरे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।